नेक्स्ट इज व्हाट आर कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। अब एसिड जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंसनट्रेटेड वो एसिड जिसमें एसिड की अमाउंट जो है सॉल्वेंट के मुकाबले ज़्यादा होती है, दूसरे होते हैं डाइल्यूटेड जिसमें एसिड की अमाउंट जो है वो सॉल्वेंट के मुकाबले काफ़ी कम होती है। तो क्या है यहाँ पे, एन एसिड इज़ जनरली यूज्ड एज अ सोल्यूशन इन दी लेबोरेटरी। जब भी हम एसिड को यूज़ करते हैं तो वो हमेशा सोल्यूशन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अगर वो सोल्यूशन फॉर्म जो है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है तो वो कंसनट्रेटेड होगा, और अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है तो वो डाइल्यूटेड होगा। नेक्स्ट इज एसिडिक सब्सटेंसेज इन एयर। अब हवा में कौन कौन से सब्सटेंसेज ऐसे प्रेजेंट है जो एसिडिक हैं और वो कहाँ से आए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न कर देते हैं, वुड, कोल, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बर्न कर देते हैं या फिर हम रेस्पिरेट करते हैं, सांस लेते हैं, तो कार्बन जो है वो रिलीज होता है। तो कार्बन जब हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे दो रिएक्शंस क्लियरली देख सकते हो आप। यहाँ पे सबसे पहले कोल प्लस ऑक्सीजन दोनों को ऐड किया, मतलब दोनों की रिएक्शन हुई, बर्निंग होने पे वो CO2 बन जाएगा। ऐसे ही नेचुरल गैस मीथेन CH4 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, बर्न होता है, तो CO2 डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर जो है स्टीम की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के भी ऑक्साइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में हेल्प करते हैं। S+O2 इसको, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये जो है S+O2 ये सल्फर और ऑक्सीजन है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। तो बर्न होने पे ये हमें प्रोडक्ट देंगे, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसे ही SO2 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेगा तो वो SO3 बना देगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लाइटनिंग की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और वो नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। देखो N2+O2 दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है, लाइटनिंग की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। 2 आगे लगाया है इसको बैलेंस करने के लिए, दो हमारे पास नाइट्रोजन थे रिएक्टेंट साइड में, दो ही ऑक्सीजन थे, तो प्रोडक्ट साइड में इसका नंबर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये होती है बैलेंसिंग इक्वेशंस। इसके अलावा वी हैव एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, जब हवा में काफ़ी सारे एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो वाटर के साथ इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं, तब पहली बारिश को हम बोल देते हैं एसिड रेन, क्योंकि पहली बारिश के साथ वो सारे एसिड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो धरती के ऊपर आ जाती हैं। रेन विद हाई एसिड कंटेंट इज कॉल्ड एसिड रेन। A part of the acid present in the acid rain is neutralized by the bases present in the soil। तो जब ये एसिड जो है धरती के ऊपर आ जाता है तो ये धरती के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी के साथ रिएक्ट होने के बाद ये एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है उस बेस, उसमें प्रेजेंट बेस के साथ मिलने के बाद, क्योंकि हमारे पास जो सोयल है, मिट्टी जो है वो है बेसिक इन नेचर, और बारिश होने पे जो एसिड है बेसिस के साथ मिल जाता है तो दोनों आपस में एक दूसरे का असर जो है ख़त्म कर देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट द एक्सेस एसिड मेक दी सॉइल एसिडिक एंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। लेकिन अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा एसिड प्रेजेंट हो तो वो हमारी मिट्टी को एसिडिक बना देता है, जो कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए अच्छी मिट्टी नहीं रह जाती। इट ऑल्सो मेक्स वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स एसिडिक। तो ये सारी की सारी वाटर बॉडीज़ को भी एसिडिक बना देता है। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स एक्वाटिक लाइफ। पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी वो उस पर बुरा असर डाल देती है। इसके अलावा जो हमारे स्टैचूज़ होते हैं, मोन्यूमेंट्स होते हैं, उनको भी करोड कर देती है, ख़राब कर देती है, जंगाल लग जाता है उन पर। नेक्स्ट इज जनरल बिहेवियर ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस। अब एसिडिक सब्सटेंसेस का बिहेवियर कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है। सबसे पहले क्या है, दे हैव अ सोर टेस्ट। उनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। पहले हमने पढ़ा है कि वो लिटमस टेस्ट सोल्यूशन देने पे ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड कलर का बना देती है। दे करोड मोस्ट मेटल्स। काफ़ी सारे मेटल्स को वो करोड कर देती है, मतलब उसके ऊपर जंग लग जाता है। केमिकली एक्ट ऑन दैम फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड कॉल्ड सोल्ट। केमिकली उसके साथ रिएक्ट करती है, नए कंपाउंड बना देती है, जिसको हम बोल देते हैं सोल्ट। दैट इज़ वाई सोर थिंग्स। इसीलिए खट्टी चीज़ें जो हैं उनको हमें कभी भी मेटल पोट्स में नहीं रखना चाहिए। अगर मेटल पोट्स में रखेंगे तो वो क्या करेंगी, उसको करोड कर देगी, जंग लगा देगी। हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल्स। जब कॉमन मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या चीज़ रिलीज होती है, दैट इज हाइड्रोजन। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और जो हमारे पास H2 था, H2 जो सल्फ्यूरिक एसिड का H2 था वो रिलीज हो जाएगा। ऐसे ही आयरन के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करने पे हमें देगा आयरन सल्फेट और H2 रिलीज कर देगा। पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे।
नेक्स्ट इज एसिडिक सब्सटेंसेज रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स दैट इज बाइकार्बोनेट्स टू लिबरेट CO2 विद एफर्वेसेंस। एसिडिक सब्सटेंसेज जो हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 जो है वो रिलीज कर देती है। जब CO2 रिलीज होती है किसी भी सब्सटेंस के साथ तो उसमें से थोड़ी कड़कड़ की आवाज़ जो है वो आती है, तो उसी आवाज़ को हम क्या बोल देते हैं, एफर्वेसेंस। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। तो जब ये HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास आ जाएगा Na2 का Na और HCl का Cl, दोनों कंपाउंड जो है मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देंगे, प्लस वाटर जो है रिलीज हो जाएगा, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है रिलीज होगी। जब CO2 रिलीज होगी तो डेफिनेटली एक साउंड आएगा जिसको बोलेंगे एफर्वेसेंस साउंड, कड़कड़ की आवाज़। यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी टू टेस्ट एन एसिडिक सब्सटेंस एट अ होम। तो आप इस प्रॉपर्टी को लेकर घर पे आसानी से देख सकते हो कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि नहीं है। कैसे? क्योंकि उसमें से एफर्वेसेंस का साउंड आएगा। टेक सम बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा लोगे जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा, पुट अ ड्रॉप और 2 ऑफ द टेस्ट लिक्विड ऑन इट। जिसका भी टेस्ट आपने करना है उसके ऊपर इसकी 2-3 बूंदे डालोगे। इफ़ द टेस्ट लिक्विड इज एसिडिक, कार्बन डाइऑक्साइड विल इवॉल्व विद एफर्वेसेंस दैट इज गैस बबल्स विल बी प्रोड्यूस्ड विद अ हिसिंग साउंड। अगर उसमें एसिड प्रेजेंट होगा तो उसमें से गैस बबल्स निकलेंगे। यहाँ पे देखो आप पिक्चर में फिगर 2.7 में देख सकते हो, अगर बेकिंग सोडा के ऊपर अगर हम लेमन जूस डालते हैं थोड़ा सा तो उसका एफर्वेसेंस साउंड आएगा और थोड़ी सी बबलिंग होगी, जिसका मतलब है कि उसमें एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है जिसको सिट्रिक एसिड के साथ ऐड किया है, इसकी रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो। तो सोडियम सिट्रेट बनेगा, वाटर प्लस CO2 रिलीज होगी। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिडिक एसिड, विनेगर भी आप ले सकते हो, सिरका भी ले सकते हो इसके साथ साथ। नेक्स्ट इज इफ़ यू ड्रॉप सम स्ट्रॉन्ग विनेगर और बाथरूम एसिड ऑन द मार्बल फ्लोर। अगर आप मार्बल फर्श के ऊपर स्ट्रॉन्ग विनेगर डाल देते हो या फिर बाथरूम एसिड डाल देते हो, आप क्या देखोगे कि उसमें से भी एफर्वेसेंस जो है वो साउंड जो है उसका आएगा और बबल्स निकलेंगे। दिस इज बिकॉज मार्बल विच इज़ कैल्शियम क्लोराइड। ये इसलिए होगा क्योंकि मार्बल जो है जिसमें प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, वो रिएक्ट करेगा उस एसिड के साथ, जिसकी वजह से हमारे मोनूमेंट्स जो है आजकल ताजमहल जो वो इसी की वजह से ख़राब हो रहा है, क्योंकि जब एसिड ड्रेन होती है तो उसमें वो एसिड प्रेजेंट होता है और जो मोनूमेंट बना हुआ है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ एसिड्स। अब इन एसिड्स का यूज़ क्या है? मिनरल एसिड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड नेचुरल एसिड्स मेनली इन फूड प्रोसेसिंग्स। तो इसके फ़ायदे हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास है। मिनरल एसिड दिए गए हैं, 3 तरह के हमने मिनरल एसिड पढ़े थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इन तीनों के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहले लेंगे HCl एज अ बाथरूम क्लीनर, बाथरूम को टाइल्स को साफ करने के लिए काम आता है। इन दी टैनिंग लेदर, लेदर की टैनिंग को हटाने के लिए काम आता है। इन दी डाइंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या फिर डाइंग में मतलब कलरिंग करने में ये काम आता है। इसके अलावा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है हमारे पास फर्टिलाइजर्स के तौर पे काम आता है, उनको बनाने के लिए काम आता है। इसके अलावा एक्सप्लोसिव डाइज और ड्रग्स को बनाने में काम आता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है इन लेड स्टोरेज बैटरीज, जो बैटरीज होती हैं जिसमें हम लेड स्टोरेज करके रखते हैं उसमें काम आता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फर्टिलाइजर्स, ड्रग, डिटर्जेंट्स एंड एक्सप्लोसिव, इनमें भी इनको बनाने के लिए ये सारी चीज़ें काम आती हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल एसिड, जो हमारे पास कुदरत में प्रेजेंट है, उनके क्या क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1 इज एस्कॉर्बिक एसिड जिसमें विटामिन C प्रेजेंट होता है। सिट्रिक एसिड फ्लेवरिंग एजेंट है हमारा, और फूड प्रिजर्वेटिव मतलब खाने को बचाने के लिए हमने अगर रखना है तो ये काम आ सकता है हमारे। इसके अलावा एस्टिक एसिड फ्लेवरिंग एजेंट है, विनेगर और फूड प्रिजर्वेटिव खाने को बचाने के लिए। टार्ट्रिक एसिड सोरिंग एजेंट है, चीज़ों को खट्टा करने के लिए, और बेकिंग पाउडर में भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज ये अब तक हमने पढ़ ली यहाँ पे एसिड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बेसिक सब्सटेंसेस के बारे में, होते क्या है। बेसिस आर कंपाउंड्स दैट रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड सॉल्ट्स एंड वाटर। ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद नया कंपाउंड बना देते हैं जिसको हम सॉल्ट बोल देते हैं। उसके साथ साथ ये वाटर को भी रिलीज करते हैं। दे आर जनरली द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं मेटल के, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया 2 आर बेसिस। ये सारे बेसिस के एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे। रिएक्शन बिटवीन बेसिस एंड एसिड्स, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है आपस में तो हम उस स्पेसिफिक उस खास रिएक्शन को नाम दे देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे देखो यहाँ पे एक बेस लिया है हमने Na2O प्लस 2HCl, एक बेस और एक एसिड जब लिया है तो बन जाएगा NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, प्लस वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये जो NaCl सोडियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ पे बन के आया, हम उसको बोल देंगे सॉल्ट। इसी तरह से आगे कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, आप क्लियरली उसको देख सकते हो। रिएक्शन को बैलेंस करना होता है साथ में, वो भी आप देख सकते हो।
प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा बाय डिजोल्विंग अ फ्यू स्पैक्स ऑफ इट इन अबाउट 10 ml ऑफ वाटर। आप क्या कर सकते हो, वॉशिंग सोडा का सोल्यूशन प्रिपेयर करोगे, थोड़ी सी बूंदे वॉशिंग सोडा की लोगे आप 10 ml पानी में। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ सॉप सोल्यूशन, इसकी बजाय आप सॉप सोल्यूशन भी ले सकते हो जो कि एल्कलाइन है, बेसिक है, बेसिक को भी हम एल्कलाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू ऐड अ ड्रॉप ऑफ टर्मरिक जूस टू इट, अगर आप थोड़ा सा टर्मरिक जूस इसमें डालोगे तो इसका कलर जो है वो रेड ब्राउन हो जाएगा। नाउ ऐड विनेगर, तो थोड़ा सा ड्रॉपर के साथ आप विनेगर इसमें डाल सकते हो। एवरी टाइम यू ऐड विनेगर, जब भी आप उसमें विनेगर डालोगे आपने उसको शेक करना है। एट अ सर्टेन स्टेज जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ विनेगर विल टर्न द सोल्यूशन येलो। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब थोड़ा सा और विनेगर ऐड करोगे तो वो सोल्यूशन जो है हमारे पास रेडिश ब्राउन कलर का सोल्यूशन था वो येलो टर्न हो जाएगा। जब जैसे ही ये येलो टर्न हो गया आपने क्या करना है, विनेगर ऐड करना बंद कर देना है। इसका मतलब क्या है कि ये एंड पॉइंट है इस रिएक्शन का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुकी है। मतलब पहले हमने बेस लिया था, बेस की वजह से उसका सोल्यूशन का कलर जो था वो रेड ब्राउन हो गया था, तब हम विनेगर उसमें डालना शुरू कर दिया, डैट इज़ एसिड। जब एसिड डालना शुरू किया तो वापस से उसका रंग जो है वो येलो हो गया, डैट इज़ रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइज हो गई। नेक्स्ट इज ऐसे ही हम सॉप्स दे सकते हैं। यहाँ पे एंटासिड सॉप एंड टूथपेस्ट जो है हमारे पास रिएक्शन को ये बेसिस ऐड करने के बाद रिएक्शन को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ठीक है। एल्कलाइज सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाइज। वो एल्कलाइज जो बेसिस में सोल्यूबल होते हैं हम उनको बोल देते हैं एल्कलाइज, मतलब वो बेसिस जो सोल्यूबल हो, सोल्यूबल बेसिस। कॉमन बेसिस सोल्यूबल इन वाटर आर, जो पानी में सोल्यूबल हो तो वो क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे हमारे पास दिए गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कास्टिक एल्कलाइज एज दे कॉज बर्न ऑन योर स्किन। तो ये दो तरह के हैं हमारे पास यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिनको हम कास्टिक एल्कलाइज बोल देते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन के ऊपर बर्न कोज कर सकते हैं, उन्हें जला सकती हैं। हाउ आर बेसिस फॉर्म्ड, अब ये बेसिस कैसे बनती हैं, बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अगर मेटल डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो भी बेस बनेगा, डैट इज ऑक्साइड की फॉर्म में, हीट होगा ऑक्साइड की फॉर्म में, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे। बाय द एक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन सम मेटल्स, कुछ मेटल के साथ जब पानी रिएक्ट करेगा तो वो भी हमारे पास ऑक्साइड की फॉर्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड देख सकते हो आप यहाँ पे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी मेटल के साथ रिएक्ट करने के ऊपर, मेटल और वाटर रिएक्ट करने के ऊपर हमारे पास बेसिस बन जाएगा। इसके अलावा जब एक्शन ऑफ हीट ऑन सम मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के ऊपर जब हीट का एक्शन होता है, मतलब जब वो बर्न करता है तो भी हमारे पास ऑक्साइड्स बनते हैं। नेक्स्ट इज जनरल बिहेवियर, अब इनका जनरल बिहेवियर क्या है, दे आर जनरली टेस्ट बिटर, तो ये कड़वे होते हैं टेस्ट के। रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देते हैं, न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एसिड का असर खत्म कर देते हैं। कास्टिक एसिड जो होते हैं वो करोड ग्लास एंड सम मेटल, करोड जंग लगा देते हैं कुछ मेटल्स को और ग्लास को भी। देन यूजेस ऑफ बेसिस, अब बेसिस के यूजेस क्या है, बेसिस आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर 1 इज दे आर यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग एसिड्स एंड एसिडिक सब्सटेंसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा व्हेन यू हैव हाइपर एसिडिटी, अगर बॉडी में एसिडिटी है तो हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड एक बेस होता है जिसको खाने से हमारी बॉडी का, हमारे पेट में जो एसिड प्रेजेंट है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट इज नंबर 2, अमोनिया इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, वो फर्टिलाइजर्स जिसको हम खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हम इसके ज़रिए बना सकते हैं। कास्टिक एल्कलाइज, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड इन मेकिंग सोप, साबुन बनाने के लिए काम आता है, जिसको हम ऑयल और फैट के साथ साबुन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइम जो है हमारे पास, चूना जिसको हम बोल देते हैं, वो वाइट वॉश के लिए, कली जो हम करते हैं उसके लिए काम आता है। कलर्ड ऑक्साइड ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड कॉपर आर यूज फॉर मेकिंग कलर्ड ग्लासेस, रंग बिरंगे ग्लासेस बनाने में भी ये हमारे बेसिस काम आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारे पास यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड्स लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड अल्मीनियम ऑक्साइड मेल्ट ओनली एट दी हाई टेम्परेचर, कुछ ऑक्साइड जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट करते हैं, तो इसके लिए वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने में काम आते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर में भी खड़ी रह सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गए सोल्ट। सोल्ट होते क्या है, काफ़ी सारे सोल्ट जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब ना ही वो एसिड होंगे ना ही वो बेस होंगे। तो ये कैसे बनते हैं, बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, अगर एलिमेंट्स को हम डायरेक्टली कंबाइन करते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन दोनों को कंबाइन किया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। एक्शन ऑफ एन एसिड ऑन अ मेटल, एक एसिड का जब मेटल के ऊपर एक्शन होगा जैसे मैग्नीशियम प्लस HCl तो भी हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, सोल्ट है। बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सम एग्जाम्पल ऑफ विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ भी हमारे पास सोल्ट प्रिपेयर हो जाते हैं जो हमने पिछली रिएक्शंस में किए हैं।
नेक्स्ट इज सॉल्ट फाउंड इन नेचर। अब कुदरत में कौन कौन से सॉल्ट जो हैं वो प्रेजेंट है। सॉल्ट्स आर फाउंड इन अबंडेंस इन दी अर्थ क्रस्ट। धरती की क्रस्ट के ऊपर, ऊपरी सतह के ऊपर काफ़ी सारे सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट है अबंडेंस में। अबंडेंस मतलब काफ़ी सारी बड़ी मात्रा में। A large number of them dissolve in rainwater and are discharged into lakes, rivers and ultimately into the seas। उनका काफ़ी सारा नंबर जो है पानी में मिक्स होने की वजह से, रेन वाटर में मिक्स होने की वजह से नदियों में, समुद्रों में जा चुका है। Salts such as chloride, bromide, iodides and sulfates of sodium, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइन, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। तो इन सारी चीज़ों के अगर हमने सॉल्ट लेने हैं तो वो सी वाटर से इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, उनसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। सॉइल एंड रॉक्स आर वास्ट स्टोर्स ऑफ सॉल्ट्स। इसके अलावा हमारी मिट्टी जो है और हमारे रॉक्स जो हैं, मतलब पत्थर जो हैं बड़े बड़े, उनमें भी ये सॉल्ट जो हैं प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो रिच इन सॉल्ट्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप कॉमन सॉल्ट्स जो हैं मिट्टी में और रॉक्स में प्रेजेंट, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, उनकी अक्रेंस के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पेज पे आते हैं हम इस चैप्टर की यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के यूजेस क्या है ये भी आप क्लियरली इस टेबल में से क्लियरली देख सकते हो। काफ़ी सारा चैप्टर मैंने आपको इजीली समझा दिया इजी लैंग्वेज में। तो ये हमने आपका चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिड्स एंड सॉल्ट्स, वो क्लियर किया है। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।